गुड इवनिंग दोस्तों, मैं टीजे सर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मगध का शासन या मगध साम्राज्य के बारे में कि मगध साम्राज्य में जो प्रशासन हुआ वो कैसे हुआ। तो यहाँ मुख्य रूप से ज्ञात शासकों में ये जाना जाता है कि मगध का जो साम्राज्य है या वंश है उसमें सबसे पहला हर्यक वंश आता है, जिसको जाना जाता है पितृहंता वंश के नाम से। इसका एक और जो है वो शासन हमको मिलता है देखने में, और उसका नाम है बृहदत्त वंश। ये सबसे प्राचीन माना जाता है मगध साम्राज्य का बृहदत्त वंश। इसमें जो कुछ राजा हुए, जो बृहदत्त है इसी ने इस वंश का स्थापना किया था। ये इनके संस्थापक थे, और इसका सबसे जो शक्तिशाली शासक रहा वो था जरासंध। और जरासंध सबसे प्रभावशील, और इसका उल्लेख हमको महाभारत में भी मिलता है कि महाभारत में जो जरासंध हम सुनते हैं वो किस वंश के थे, बृहदत्त वंश। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन वंश कौन सा था, तो बृहदत्त वंश आएगा। लेकिन उसके बाद बृहदत्त वंश के बाद हमारा जो सबसे प्राचीन वंश है वो है हर्यक वंश, और हर्यक वंश ही मगध को सबसे शक्तिशाली बनाते हैं। तो ये मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता है, और इसमें हम लोग देखते हैं हर्यक वंश जो है बृहदत्त वंश के बाद आता है। इसकी राजधानी देखें तो हम गृह ब्रज था, जो आगे राजगृह और क्या बना, पाटलिपुत्र बना। इसका हम स्थापना देखें तो इसका स्थापना बिंबिसार ने किया था, और बिंबिसार को एक नाम और से जाना जाता था, श्रेणिक के नाम से। और साथ में इसका जो शासन है मगध में वो शुरू हुआ था 544 बीसी, मतलब ईसा पूर्व में। और इसके जो वैद्य थे, राजवैद्य बोलते हैं, तो राजवैद्य जो था जीवक था, और जीवक को ही इन्होंने गौतम बुद्ध, जब गौतम बुद्ध का जरूरत पड़ा तो गौतम बुद्ध की सेवा में भेजा। और साथ में हम देखें तो जो अवंती के राजा थे प्रद्योत, उसको पांडु रोग हो गया था, तब भी उसके इलाज के लिए भेजा था। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पेपर में आता है कि बिंबिसार, मतलब जब अवंती के राजा प्रद्योत को पांडु रोग हुआ था तब किसने वहां पर भेजा था, तो अवंती के राजा प्रद्योत को पांडु रोग हुआ था, तो बिंबिसार ने ही अपने जो राजवैद्य है जीवक उसको भेजा था। तो अब बिंबिसार बौद्ध धर्म के थे, जो अनुयायी थे, ये आपको ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म से संबंधित ये थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। फिर उसका पुत्र हुआ अजात शत्रु, और ये इसको पितृहंता वंश इसलिए बोला जाता है कि बिंबिसार को अजात शत्रु ने कैद कर लिया, कैद में ही उसकी मृत्यु हुआ। और लगभग इसमें आपको ध्यान रखना कि 52 वर्षों तक इन्होंने क्या किया, ये शासन किया। तो ये प्रमुख रूप से था 52 वर्षों के बाद 493 बीसी में फिर इसका पुत्र बना राजा, और उसके जो अजात शत्रु है उसको क्या नाम से जाना जाता था, पुड़ी। और इन्होंने एक शहर स्थापित किया, इसको राजगृह, और इसी को फिर ये राजधानी बनाया। सबसे पहले गृह ब्रज, फिर कौन सा उसका राजधानी हुआ, राजगृह हुआ राजधानी, और उसके बाद 493 तक शासन किया। और सबसे मेन चीज अजात शत्रु के बारे में है। अजात शत्रु का मतलब ये होता है कि नाम से ही है जिसका कोई भी शत्रु ना हो। तो और इसी के काल में प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, तो देखिए 493 में बना, और इसके 10 साल बाद ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में फर्स्ट बौद्ध संगति हुआ। साथ में इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको हमको जानना है। इसके बाद अजात शत्रु का पुत्र हुआ उदाइन, और उदाइन बना, और ये भी क्या किया, जो अपने पिता है अजात शत्रु उसको उन्होंने कैद कर लिया, और वही उसका मृत्यु हुआ। मतलब ये भी अपने पिता का वध करके ये
हर्यक वंश का अगला शासन बना। और यहाँ पर और कुछ चीजें हैं कि उदयन के बारे में आता है कि इन्होंने क्या किया, पटना पर, मतलब यहाँ पर बोला जाता है पटना में ही दो नदी, एक है सोन और एक है गंगा। तो ये दो नदियों का संगम होता है और यहीं के दोआब में, जैसे ये गंगा हुआ और ये सोन, तो ये वाला जो बिहार क्षेत्र है, ये पटना बिहार आज की राजधानी है। और इसको किस नाम से, पाटलिपुत्र के नाम से इन्होंने, उदयन ने अपना राजधानी बनाया। और अगला फिर शासक हुआ, इसका पुत्र हुआ नागदशक, और नागदशक कमजोर शासक था और इसलिए वह अंतिम शासक रहा। तो आपको कमेंट करके बताना है कि नागदशक को किसने हराया और उसके बाद किस वंश का किस शासक ने स्थापना किया, तो ये आप कमेंट करके बताएंगे। चल रहा है, उसको बंद करे एक बार फिर चालू कर दो। लाइट हो जाएगा।